मादनियात में से जो हुकूमती रेवेन्यू लेना है 20% या 5वें हिस्से के हिसाब से, या फिर जो ज़कात लेनी है 10% या फिर 10वें हिस्से के हिसाब से, वो रॉयल्टी और टैक्स के मुकाबले में पाकिस्तानी माशियत और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। मादनियात की जो ज़कात ली जाएगी वो पाकिस्तानी माशियत को फैलाने का काम करेगी, यानी कि जब ये मादनियात की शक्ल में मादनियात की ज़कात ली जाएगी तो ये पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं ये उनमें तकसीम कर दी जाएगी। वो इसे बेचकर अपनी ज़रूरियात पर खर्च करेंगे, जिससे कारोबार गाहक बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा। इस तरह से जो पाकिस्तानी माशियत है, ज़कात जो है, मादनियात की ज़कात जो है उसे फैलाने का काम बनेगी, यानी कि ये माशियत को पहले से बढ़ा देगी। मादनियात की शक्ल में जो हुकूमती रेवेन्यू वसूल किया जाएगा वो हुकूमती खजाने के लिए मजबूती का बायस होगा, यानी कि हुकूमती खजाने में सिर्फ करेंसी नहीं पड़ी होगी बल्कि कीमती धातु और कीमती पत्थर पड़े होंगे, जिनकी अपनी एक वैल्यू होती है, जो कि हुकूमती खजाने के लिए ज़्यादा बेहतर है। और हुकूमतें जो भी अपने अखराजात पूरे करने होंगे वो इन्हें बेचकर अपने अखराजात को पूरा कर सकती है। और ये जो हुकूमती रेवेन्यू वसूल किया गया है 20% के हिसाब से, मादनियात से हुकूमती रेवेन्यू वसूल किया गया है 20% के हिसाब से, इसमें कुछ हिस्सा जो है वफाकी हुकूमत को मिलेगा और कुछ हिस्सा जो है वो सूबाई हुकूमत को मिलेगा। जिस सूबे से ये जो भी मुतलका मादनियात है, जिस सूबे से वो निकाली गई होंगी उस सूबे को मिलेगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो हर सूबे में जो है अपने मनसूबे चला रही होती है। इसलिए जो है जिस भी सूबे से मादनियात निकलेंगी उससे जो हुकूमती रेवेन्यू लिया जाएगा उसमें से कुछ हिस्सा जो है वफाकी हुकूमत को मिलेगा, लेकिन जो ज़कात है वो जिस सूबे से मादनियात निकलेंगी उसी सूबे की अवाम में तकसीम की जाएगी। ज़कात को जो है, मादनियात के ज़कात को जो है उसी सूबे में तकसीम कर दिया जाएगा जिस सूबे से जो है मादनियात निकली होंगी। और ये ज़कात जो है लोगों के ज़रिए खर्च होकर उसी सूबे की माशियत को पहले से बेहतर करने के काम आएगी।